हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ब्रांड मैनेजमेंट में टॉपिक पढ़ेंगे ब्रांड कम्युनिकेशन, ब्रांड नॉलेज, अवेयरनेस एंड इमेज। सो व्हाट इज़ ब्रांड अवेयरनेस? अवेयरनेस का हिंदी मीनिंग होता है जागरूकता। ठीक है। ब्रांड अवेयरनेस एक मार्केटिंग टर्म है जिसके द्वारा कंज्यूमर जो उस ब्रांड को यूज़ कर रहा है वो कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को उसके नाम के द्वारा इजली रिकग्नाइज कर ले रहा है। ठीक है, तो ये ब्रांड अवेयरनेस है। आइडियली कंज्यूमर अवेयरनेस ऑफ द ब्रांड में इंक्लूड पॉजिटिव परसेप्शन ऑफ द क्वालिटीज दैट डिस्टिंग्विश द प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिशन। इसमें जनरली क्या इंक्लूड होता है? लोगों का परसेप्शन, उसके धारणा क्या है ब्रांड के लिए। जनरली ये पॉजिटिव होता है उस ब्रांड की क्वालिटीज़ को लेकर के, जिससे हम कंपटीशन, जिससे भी हमारा कंपटीशन है मार्केट में, उससे हम उस प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है। क्रिएटिंग ब्रांड अवेयरनेस इज़ अ की स्टेप इन प्रमोटिंग अ न्यू प्रोडक्ट और रिवाइविंग एन ओल्डर ब्रांड। ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने का मेन मकसद है कि हम नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकें या फिर पुराने प्रोडक्ट को वापस से पुनः स्थापित कर सकें। ठीक है। Brand awareness refers to the familiarity of consumers with a particular product or services. कंज्यूमर को जनरली हम क्या करते हैं? फैमिलियर करवाते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज से, थ्रू इसी को ही हम ब्रांड अवेयरनेस कहते हैं। ठीक है। A brand awareness campaign seek to familiarize the public with a new and revised product and differentiate it from the competition. हम ब्रांड अवेयरनेस के थ्रू कैंपेन चलाते हैं जिसके द्वारा हम पब्लिक में अपने प्रोडक्ट को, नए प्रोडक्ट को या फिर रिवाइज्ड प्रोडक्ट को फिर से फैमिलियराइज करवाते हैं और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को दूसरे ब्रांड से डिफ्रेंशिएट करवाते हैं। ठीक है। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण टूल जो हमारे लिए ब्रांड अवेयरनेस के लिए होता है वो है सोशल मीडिया। लोगों को हम सोशल मीडिया के थ्रू अपने ब्रांड का जागरूकता पैदा करवा सकते हैं। ठीक है। दैन स्ट्रैटेजीज ऑफ ब्रांड अवेयरनेस। आप क्या क्या स्ट्रैटेजीज है, हम कैसे कैसे ब्रांड को अवेयर करवा सकते हैं? पहले तो ब्रांड रिकग्निशन। ठीक है। ब्रांड रिकग्निशन क्या होता है? It refers to the ability of the consumer to correctly differentiate the brand they previously have been exposed to. इसमें हम क्या करते हैं? पहले से ब्रांड स्थापित है उसको हम फिर से कंज्यूमर के बीच में लाते हैं और उसको हम डिफ्रेंशिएट करवाते हैं दूसरे ब्रांड से। ठीक है। और उसको याद दिलवाते हैं और करेक्ट पोजीशन देते हैं। This does not necessarily require that the consumer identify the brand name. इसमें ज़रूरी नहीं है कि कंज्यूमर ईजिली आइडेंटिफाई कर पाए उस ब्रांड नेम को। इंस्टीड क्या होता है? इफ़ often means that consumer can respond to a certain brand after viewing its visual packaging images. इसमें जनरली क्या होता है कि कंज्यूमर जो रहते हैं वो पैकेजिंग को देख करके ही, इमेज को देख करके ही उस ब्रांड की तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है। रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं। तो ये हुआ ब्रांड रिकग्निशन। दैन है ब्रांड रिकॉल। रिकॉल मतलब वापस से उसको याद करना। ब्रांड है लेकिन वो क्या हो गया था, किसी कारण वजह से अपना पोजीशन ख़त्म कर डाला था या फिर कम हो गई थी उसकी वैल्यू, तो वापस से जब उसको पुनः स्थापित करते हैं तो लोग उसको वापस से रिकॉल करते हैं, याद करते हैं। तो इसमें इट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर टू करेक्टली जनरेट एंड रिट्रीव द ब्रांड इन देयर मेमोरी। इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर उस ब्रांड को अच्छे से अपने ब्रांड को समझ पाते हैं, वापस से वो अपने मेमोरी में जा करके उस ब्रांड को रिकॉल करते हैं। ठीक है, पुनः याद करते हैं। अ ब्रांड नेम दैट इज़ वेल नोन टू अ ग्रेट मेजोरिटी ऑफ हाउस होल्ड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हाउस होल्ड नेम। ऐसा ब्रांड नेम जो कि आपके हाउस होल्ड में सभी को पता हो, वो ऐसे ब्रांड को हम हाउस होल्ड नेम के तौर पे जानते हैं। ठीक है। दैन मेजर्स ऑफ ब्रांड अवेयरनेस।
अब क्या क्या मेजर्स यूज़ किया जाता है ब्रांड अवेयरनेस के लिए उसको पढ़ते हैं। पहला है एडेड अवेयरनेस, ठीक है। दिस टाइप ऑफ अवेयरनेस इज जनरेटेड इन अ कंज्यूमर में ये अवेयरनेस जनरेट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट के श्रेणी के बारे में पूछे जाने पर अगर यदि कंज्यूमर को कंपनीज़ के नामों की लिस्ट दी जाती है और वह दिए गए उस लिस्ट में से कंपनी के नाम पहचान जाता है तो इसे एडेड अवेयरनेस कहते हैं, ठीक है। यही चीज़ लिखा हुआ है इसमें। व्हेन asked about a product category, if the consumer is added with a list of company's name and he recognized the company from the given set, it is categorized as added awareness। आपको मैं जैसे लिस्ट पकड़ा दी कंपनीज़ का और आप उस कंपनीज़ में से एक कंपनी जो आपका जानते हो उसको आपने रिकॉग्नाइज कर लिया तो यही एडेड अवेयरनेस कहलाता है। और जब कंज्यूमर से प्रोडक्ट के कैटेगरी में पूछा जाता है तो कंज्यूमर को ब्रांड की लिस्ट बनाने के लिए कहा जाता है जिन्हें वे जानते हैं, ठीक है। फिर टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस। टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस क्या होता है? व्हेन द नेम ऑफ द कंपनी इज ऑटोमेटिकली रिकलेक्टेड बिकॉज द कंज्यूमर वेरी प्रॉम्प्टली एसोसिएटेड द ब्रांड विद द प्रोडक्ट कैटेगरी, इट इज़ कॉल्ड टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट। It is the first brand name listed by the consumers when asked to name brands they know without any cues। जब कंपनी का नाम अपने आप याद आ जाता है, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर बहुत जल्दी ब्रांड को प्रोडक्ट कैटेगरी से एसोसिएट करने लग जाते हैं तो इसे टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। जब कंज्यूमर से बिना किसी क्लू के उन ब्रांड्स के नाम पूछे जाते हैं जिन्हें वे जानते हैं तो यह कंज्यूमर द्वारा लिस्टेड पहले ब्रांड नेम होता है। इसी को ही टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस कहते हैं। आप जैसे कोई भी कंपनी ब्रांड दे दिए हों उसको आपने लिस्टेड कर दिया एज अ टॉप, ठीक है। आपके माइंड में पहला दिमाग में सबसे पहला ब्रांड जो आया वो टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस में है। देन नेक्स्ट है चैनल्स ऑफ ब्रांड अवेयरनेस। अब क्या क्या चैनल्स के थ्रू हम लोगों के जागरूकता पैदा कर सकते हैं अपने ब्रांड के लिए। तो पहला है एडवर्टाइजिंग, ठीक है। ये एक प्रोफेशनल एक्ट है, ठीक है, जिसमें हम लोग कमर्शियल यूज़ करते हैं, कमर्शियल प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजिंग इज यूज्ड थ्रू वेरियस मीडिया टू जनरेट ब्रांड अवेयरनेस विद इन कस्टमर्स। एडवर्टाइजिंग एक एडवर्टाइजिंग यूज़ किया जाता है वेरियस मीडिया में जिससे ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट किया जा सकता है कंज्यूमर के माइंड में। जैसे कि रेडियो एड्स हो गए, आपने सुना होगा, टीवी कमर्शियल्स हो गए, इंटरनेट हो गए। जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो आपके साइड में बार आता रहता है जिसमें एडवर्टाइजमेंट चलते रहती हैं, ठीक है। टीवी कमर्शियल्स हो गए जो आप एड्स देखते हो टीवी पे, वो उसके थ्रू। रेडियो में भी सुनाई देता है, बीच बीच में आप रेडियो सुनते होगे तो उसमें भी आपको ये सुनाई देता होगा। फिर गोरिल्ला मार्केटिंग। Creating a campaign allow every small firm to compete with bigger firm by carving out narrow but profitable niches। इसमें क्या होता है कि हम लोग कैंपेन क्रिएट करते हैं जिसमें छोटे फर्म जो रहते हैं वो बिगर फर्म से कॉम्पीट करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, ठीक है। जिसमें उन लोग क्या करते हैं, अपने नैरो चीज़ को करके उसमें से प्रॉफिटेबल चीज़ें निकालते हैं, ठीक है। Nowadays big firm also use guerrilla market to catch consumers attention at low cost। आजकल बड़े बड़े फर्म भी गोरिल्ला मार्केटिंग यूज़ करना शुरू कर दिए हैं ताकि लोगों का कस्टमर्स का अटेंशन कैच कर सके ईज़िली एट लो कॉस्ट, कम पैसों में, ठीक है। अब इसमें क्या क्या टैक्टिक्स अपनाया जाता है? पहले तो इस एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा विशेषज्ञता चाहिए होती है उसमें। फिर सेकंड, एमिंग एवरी एफर्ट एट फेवरली इम्प्रेसिंग द कस्टमर।
इतना सारा एफर्ट लगाना कि ताकि कस्टमर आपकी ओर ईजिली आकर्षित हो सके। थर्ड है प्रोवाइडिंग सर्विस दैट गोज़ बियॉन्ड द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस। ऐसे सर्विस प्रोवाइड करना जो कि कस्टमर के एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा हो। ठीक है। फास्ट रिस्पॉन्स टाइम बहुत जल्दी हो। फिर क्विक टर्न अराउंड ऑफ जॉब, नौकरी के लिए त्वरित बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। फिर सिक्स्थ है वर्किंग आवर्स दैट मैच द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। ऐसा वर्किंग आवर्स हो जिसमें कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट ईजिली मीट हो, मैच करे। फिर इट इज़ एन आउट ऑफ ऑर्डिनरी वे ऑफ मार्केटिंग प्रोडक्ट। ठीक है, एक प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने का ये सबसे आम तरीका है। ठीक है, लो कॉस्ट चैनल यूज़ किया जाता है, कम बजट वाला चैनल यूज़ किया जाता है जिससे हाई लेवल इंटरेस्ट पैदा किया जा सके अबाउट द प्रोडक्ट और ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके। ठीक है। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट इज़ द मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ गुरिल्ला मार्केटिंग। अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट का सही तरीके से इस्तेमाल करना भी एक गुरिल्ला मार्केटिंग का बहुत पॉपुलर वे है। फिर प्रोडक्ट प्लेसमेंट इज़ एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स यूज्ड बाय कंपनीज टू subtly promote their product through a non-traditional advertising techniques। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, प्रोडक्शन में हाई लेवल इंटरेस्ट पैदा करने और ब्रांड अवेयरनेस के लिए कम लागत वाले चैनलों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिसमें जैसे कि यूजुअली दैट अपीयरेंस इन फिल्म, टेलीविज़न, अदर मीडिया, जिसमें ट्रेडिशनल वे में हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट है ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज से कंफ्यूज ना होना, ब्रांड इमेज मतलब पिक्चर नहीं है ब्रांड का, ये इमेज है कस्टमर्स के माइंड में उस ब्रांड को लेकर के, उसका धारणा क्या है, परसेप्शन क्या है। ठीक है, इमेज। ब्रांड इमेज इज़ द करेंट व्यू ऑफ द कस्टमर्स अबाउट अ ब्रांड। ब्रांड इमेज वही मैंने कहा जो कि कस्टमर्स के माइंड में उस ब्रांड को लेकर के अभी क्या व्यू है। ठीक है, वो ब्रांड इमेज कहलाती है। इट कैन बी डिफाइंड एज अ यूनिक बंडल ऑफ एसोसिएशन विद इन द माइंड ऑफ द टारगेट कस्टमर्स। और इसका संबंध किसके साथ है, यूनिक बंडल। अगर ब्रांड में कुछ यूनिकनेस है तो ये ईजिली कस्टमर के माइंड में सेट हो जाता है। इट सिग्निफाइज व्हाट द ब्रांड प्रेजेंटली स्टैंड्स फॉर। ये बताता है कि ब्रांड जो है वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। इट इज़ अ सेट ऑफ बिलीव्स हेल्ड अबाउट अ स्पेसिफिक ब्रांड। ठीक है, क्या उनका क्या बिलीफ सिस्टम है उस स्पेसिफिक ब्रांड को लेकर के। इसमें जनरली कस्टमर का परसेप्शन होता है उस प्रोडक्ट को लेकर के। इसमें इट इज़ अ मैनर इन विच स्पेसिफिक ब्रांड इज़ पोजीशन इन द मार्केट। इसी के द्वारा ही हम मार्केट में देख सकते हैं कि वो ब्रांड अपने आप को पोजीशन कर पाता है। ठीक है, मार्केट में पोजीशनिंग मतलब कि जनरली ब्रांड इमेज ही क्रिएट करना है, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना ही मार्केट में पोजीशन कहलाता है। ठीक है, ब्रांड इमेज कन्वेज इमोशनल वैल्यू एंड नॉट जस्ट मेंटल इमेज इन एंड इज ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टर। ब्रांड इमेज क्या कन्वे करता है, इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, और सिर्फ मेंटल इमेज नहीं बनाता है और ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टर प्ले नहीं करता, इसमें इमोशनली अटैचमेंट प्ले करता है। ठीक है, उस ब्रांड को लेकर के अगर वो ब्रांड से बहुत सेटिस्फाई है तो वो इमोशनली उस ब्रांड से बहुत कनेक्टेड है। द आइडिया बिहाइंड ब्रांड इमेज इज़ दैट द कंज्यूमर इज़ नॉट परचेजिंग जस्ट द प्रोडक्ट और सर्विसेज बट ऑल्सो द इमेज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट और सर्विसेज। ब्रांड इमेज का आइडिया उस कस्टमर्स के लिए जनरली ये नहीं है कि वो ब्रांड से उस ब्रांड के द्वारा जो प्रोडक्ट और सर्विसेज दी जा रही है उसी को खरीदना है, बल्कि ब्रांड इमेज से ये एसोसिएटेड है कि उस प्रोडक्ट और सर्विस से आप जुड़ जाते हो। ठीक है, ब्रांड इमेज शुड बी पॉजिटिव, यूनिक और इंस्टेंट। ब्रांड इमेज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, यूनिक होना चाहिए और इंस्टेंट होनी चाहिए। Brand image can be strengthened using brand communication like advertising, packaging, word of mouth publicity, other promotional tools. Brand image को कैसे हम मजबूत बना सकते हैं, थ्रू कम्युनिकेशन,
दूसरों को बता करके। अब कैसे बताएंगे? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, पैकेजिंग के थ्रू, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू और अदर प्रमोशनल टूल के थ्रू। यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ है, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। वर्ड ऑफ माउथ वो होता है जैसे आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया, आपको वो बहुत अच्छा लगा, तो आप दूसरे को भी अपना उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करवाते हो कि ये प्रोडक्ट ले लो, ये बहुत अच्छा है। वो दूसरा तीसरे को बताते, तीसरा चौथे को। ये वर्ड ऑफ माउथ है, पब्लिसिटी है, ठीक है। वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी बोलते हैं इसे। इससे भी अवेयरनेस क्रिएट किया जा सकता है। देन नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ब्रांड इमेज। तो पहला है फंक्शनल इमेज, ठीक है। तो ब्रांड इमेज इज एसोसिएटेड विद द प्रैक्टिकल बेनिफिट दैट अ प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर। इसमें प्रैक्टिकल बेनिफिट प्रोडक्ट और सर्विसेज में ऑफर होती है, जो प्रैक्टिकल बेनिफिट्स, वो कहलाती है फंक्शनल इमेज। जैसे कि रिलायबिलिटी, उसकी क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, कितने दिन तक चलेगा, ठीक है, ये चीज़ें फंक्शनल इमेज में आती है। नेक्स्ट है इमोशनल इमेज। इमोशनल बेनिफिट्स एसोसिएट होंगे प्रोडक्ट और सर्विसेज से, जैसे कि हैप्पीनेस, सिक्योरिटी। फिर पर्सनल इमेज, आप उसमें अपने आप को स्टाइलिश, यूनिकनेस दिखाना चाहते हो, कुछ अलग हट के दिखाना चाहते हो, तो पर्सनल इमेज आती है। देन सोशल इमेज, सोशल स्टेटस उस प्रोडक्ट और सर्विस के साथ मिक्स्ड हो, तो ये सोशल इमेज कहलाती है। जैसे कि आप लग्जरियस थिंग खरीदते हो, ठीक है, सोफिस्टिकेशन देखते हो, एक्सक्लूसिविटी देखते हो। एक्सक्लूसिव मतलब स्पेशली आपके लिए बनाया गया है, ऐसा। यूज़र इमेज, ठीक है। यूज़र इमेज में जो हु यूजेस अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है, जैसे कि एथलीट्स लोग ही पर्टिकुलरली ये चीज़ को यूज़ करते हैं, या सेलिब्रिटीज़ जनरली ये इस चीज़ को यूज़ करते हैं, या ये सिर्फ पेरेंट्स लोगों के लिए है, तो ये यूज़र इमेज हुए। फिर सिंबॉलिक इमेज, सिंबल से समझ में आ जाता है कि वो प्रोडक्ट और सर्विस से जब सिंबॉलिक इमेज एसोशिएट करता है तो उसे सिंबॉलिक इमेज कहा जाता है। जैसे कि फ्रीडम, एडवेंचर और सक्सेस। जनरली सीढ़ी लगा करके फिर ऊपर तक का सफ़र करता हुआ इंसान दिखाते हैं, वो क्या चीज़ को दिखाते हैं? सक्सेस को दिखाते हैं। वैसे ही सिंबॉलिक इमेजेस। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।